Imagine a world where respect and kindness shine. At the annual Akhlaq show, students at MS Creative School showcase the power of good character. Through skits, performances and acts of service, they learn the importance of Akhlaq towards family, friends and community. Join us in nurturing the future. For more details, please visit our website. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर वो एमएलसी जीवन रेड्डी के विखार को ठेस न पहुंचे। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली का दौरा कर रहे वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कांग्रेस के सीनियर लीडर वो एमएलसी जीवन रेड्डी के विखार को ठेस न पहुंचे। उनका कहना था कि जगतियाल के बीआरएस एमएलए संजय की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को लेकर कुछ उलझन पैदा हुई थी, ताहम वजीर श्रीधर बाबू के तालमेल से उस मसले को हल कर लिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जीवन रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत काम किया है और पार्टी के लिए काम करने वाले रहनुमाओं और कारकुनान का साथ दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने कहा है कि जीवन रेड्डी ने जगतियाल हल्के के किसानों के लिए भी जद्दोजहद की है। किसानों के कर्ज मुआफी स्कीम और रईतु बंधु की इजराई के मामले में जीवन रेड्डी से तजावीज़ात हासिल की जाएंगी। बीआरएस के जगतियाल एमएलए की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत पर उन्होंने कहा है कि जगतियाल की तरक्की के लिए बीआरएस के एमएलए कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, लेकिन कुछ मीडिया के इदारे हुकूमत के खिलाफ खबरें नश्र कर रहे हैं। ఈనాడు ప్రభుత్వం అమలు చేయబోయే రైతు రుణమాఫీ కావచ్చు, ఇతర సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కావచ్చు, రాబోయే బడ్జెట్లో ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబోతున్న బడ్జెట్కు సంబంధించిన వివరాలు కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా ఉధృతంగా ప్రజలకు తీసుకెళ్లడానికి వారి అనుభవాన్ని, వారి శక్తి సామర్థ్యాలను పార్టీ వినియోగించుకుంటుంది. యథావిధిగా కొన్ని గోతికాడి నక్కలు ఏదైనా జరిగితే బాగుండు, లేకపోతే ఒంటె పెదాలకు నక్కల ఆశపడ్డట్టు పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారి చర్యల వల్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి నష్టం జరగాలి అని ఏవైతే గుంట నక్కలు ఎదురు చూసినాయో వాళ్ళకి పెద్దలు జీవన్ రెడ్డి గారు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు. ఎందుకంటే వారి అనుభవం, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్ల వారికి ఉన్న కమిట్మెంట్ ఇలాంటి ఆశించే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. కాబట్టి ఈరోజు మీడియా మిత్రుల ద్వారా తెలంగాణ ప్రజలకు, జీవన్ అభిమానులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, ఈ ప్రభుత్వంలో, ఈ పార్టీలో వారి గౌరవానికి, వారి అనుచరులకు, వారి సహచరులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎలాంటి కష్టము నష్టం జరగకుండా పార్టీ చర్యలు చేపడుతుందని పార్టీ ఆదేశించింది, చేపట్టాలని చెప్పింది. అవి తప్పకుండా అమలు చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీ ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि इलेक्शन से कबल किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। हुकूमत 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का वादा भी पूरा करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कोत्तागुडम कस्बे में तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमतों ने रियासतों को मखरूज कर दिया। 42,000 करोड़ रुपए का कर्ज हासिल किया गया। मिशन भागीरथ स्कीम शुरू की गई, ताहम वो हर घर को पीने का पानी मुहैया नहीं करवा सके। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासत में आपाशी के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। सीतारामा प्रोजेक्ट के जरिए भी आपाशी के पानी का रुख मोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि रामागंडम में सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ थर्मल पावर प्लांट बनाने का मंसूबा बनाया जा रहा है। अवाम जल्द ही इससे मुताल्लिक खुशखबरी सुनेंगे। उनका कहना था कि राय आमा की मदद से पॉलिसियां बनाई जाएंगी, असेंबली में मुबाहसे होंगे और रईतु भरोसा को नाफिज किया जाएगा। भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि इलेक्शन से पहले अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। हुकूमत 2 लाख रुपए का कर्ज भी माफ कर दिखाएगी।
నీళ్లు ఇచ్చుకోవాల్సి అదనంగా ఈరోజు ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం వచ్చేది కాదు కదా. దీంతో పాటు నా పక్కన ఉన్న వెంకటరెడ్డి గారు కూడా నిన్నంతా ఒక మాట చెప్తా ఉన్నారు. భువనగిరి నుంచి ఆలేరు శాసనసభ నియోజకవర్గంలో అక్కడ కూడా మంచినీటి ఎంతటి అన్కనెక్టెడ్ విలేజెస్ చాలా ఉన్నాయి, దానికి 150 కోట్ల అవసరం ఉంటుంది, దాన్ని వెంటనే శాంక్షన్ చేయండి అని అడుగుతుంది. అంటే ఇంత పెద్ద ఎత్తున అన్కనెక్టెడ్ విలేజ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉంటే 42,000 కోట్ల రూపాయలు ఎక్కడ పోయాయి అనేది. भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कांग्रेस और बीजेपी पर इल्जाम आयद किया है कि वो तेलंगाना की कोयले की खानों को नीलाम कर सिंगारेनी की निजीकारी कर रहे हैं। बीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में केटीआर ने सिंगारेनी इलाके से ताल्लुक रखने वाले बीआरएस और इससे वाबस्ता तेलंगाना बोगुगनी कर्मिका संगम के कायदीन के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। दरिया असना उन्होंने तेलंगाना रियासत की तहरीक के दौरान सिंगारेनी और दीगर खानगी शोबों के मुलाजमीन और कारकुनान के रोल को याद किया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि सकाला जनोला के दौरान सिंगारेनी कानों में तमाम तर कार्रवाइयां रुक जाने से 5 रियासतों को कोयले की सरबराही मुतासिर हुई थी, जिसने पूरी कौम को मुतवज्जो किया था। केटीआर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुनाफा बख्श सरकारी इदारे को नुकसान पहुंचाने के लिए मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत से हाथ मिला लिया है। उनका कहना था कि कोयले की कानें मख्तस न करके चीफ मिनिस्टर का मकसद सिंगारेनी को नुकसान में धकेलना और आखिरकार कंपनी की निजीकारी करना है। सिंगारेनी का हर कारकुन कांग्रेस और बीजेपी की साजिश को समझता है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना के कोयले की कानों को इस वहम के तहत नीलामी के लिए पेश किया गया है कि पार्लियामेंट में तेलंगाना की आवाज नहीं है, लेकिन बीआरएस ने हमेशा सिंगारेनी के लिए जद्दोजहद की है और पार्लियामेंट में उसकी गैर मौजूदगी के बावजूद भी बीआरएस सिंगारेनी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी। केटीआर ने इस अज़्म का इजहार किया है कि बीआरएस सिंगारेनी के कारकुनान के मफादात का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगी। ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది, ఎందుకు వస్తున్నది, ఎవల లాభం కోసం, ఎవల కోసం ఇది చేస్తున్నారు అని భారత ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించిన ఒకే ఒక్క ముఖ్యమంత్రి ఆనాడు పదవిలో ఉండి కేసీఆర్ మాత్రమే. గుర్తుమంత్రి అన్న మాట్లాడిండా, దయచేసి మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. మనం వద్దంటే కూడా 2 కోల్ బ్లాక్లు మనకు చెప్పకుండా వాళ్ళు వేలం వేసింది, కానీ తట్టెడు మట్టి కూడా కేసీఆర్ ఉన్న నల్ల అక్కడ తీయనీయలే, తట్టెడు మట్టి కూడా తీయనీయలే, ఉల్టా బెదిరించినాం. ఎవడైతే తీసుకుంటుండో జాగ్రత్తగా ఉండండి, నష్టాల్లో పోతారు మీరు అనవసరంగా మీరు ప్రభుత్వంతో, ఇక్కడ ఉండే ప్రభుత్వంతో మీరు భిన్నంగా పోతున్నారు, మా వైఖరికి మంచిది కాదు, నష్టపోతారని చెప్పి కూడా ఆ సంస్థలు ఏవైతే కేంద్రంతో కుమ్మక్కై వాళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారో వాళ్ళకు కూడా చెప్పినట్టే తట్టెడు మట్టి కూడా తీయనీయకుండా మన నిబద్ధతను ఆచరణలోనే చూపెట్టింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सदर जमहूरिया के खिताब पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सदर ने अक़लियतों के बारे में एक भी लफ्ज़ नहीं कहा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सदर के खुतबे पर कहा कि सदर पूरे खिताब में एक मरतबा भी लफ्ज़ अक़लियत का इस्तेमाल नहीं कर पाई, जबकि SC ST और BC का जिक्र किया गया। उन्होंने पूछा है कि माइनॉरिटी की बात क्यों नहीं की जा रही है, आखिर बीजेपी को अक़लियतों से इतनी नफरत क्यों है। सदर मजलिस ने कहा कि सदर जमहूरिया के खुतबे में नौजवानों के लिए कोई नई बात नहीं की गई है, उन्हें महज धोखा दिया गया है। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि नीट लिखने वाले लाखों तलबा का मुस्तकबिल बिगाड़ दिया गया है, ताहम सदर जमहूरिया के खिताब में नीट के मसले पर भी कोई बात नहीं हुई। क्या करना है, उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र किया, बहुत सारी घोषणाएं भी की और कहा कि नीट को लेकर किसी को बख्शा नहीं जाएगा कार्रवाई। पहले तो यह है कि बीजेपी
अभी भी ये समझ रही है कि वो 2019 के रिजल्ट में है। तो अभी उर्दू में कहते हैं कि अभी ख्वाब गफलत से बेदार नहीं हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा यह है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, कुछ जिक्र नहीं है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल का सवाल है। और बीजेपी अभी भी उसी अहंकार में है, अभी रियलाइज नहीं कर रही है क्या हो गया उनको। इमरजेंसी की भी बात की है प्रेसिडेंट ने, इमरजेंसी का जिक्र किया है, कहा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला तो कई मरतबा पार्लियामेंट में हुआ है बीजेपी की सरकार में, उस पर क्या बोलेंगे वो लोग? कितने इंस्टेंसेस गिनाए आपको? नीट को लेकर भी कहा कि हाँ, नीट, अरे नीट का तो आप बोल देते ना कि दोबारा करवाएंगे। बेशर्मी की हद है। एक सोसाइटी रजिस्टर कर दिया आपने, बेशर्मी की हद है। आप 25 लाख युवाओं से, उनके फैमिलीज के से आप खेल रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है एक दिन पहले, हर जगह लीक ही लीक हो रहा है, कहाँ की लीक नहीं हो रहा है। तो नीट को दोबारा करवाना चाहिए, उसका जिक्र ही नहीं है। कहाँ पेपर लीक हो गया? झारखंड में, महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह लीक हो चुका है। और प्रधानमंत्री झूठ बोलते, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सब खा रहे हैं, लीक हो रहा है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के साबिक रुकन असेंबली पिनेरी रामाकृष्णा रेड्डी को, जिन्हें ईवीएम और वीवीपैट की तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, अदालत ने 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। वैएसआर कांग्रेस पार्टी के मचरला के साबिक एमएलए पिनेरी रामाकृष्णा रेड्डी ने 13 मई को ईवीएम और वीवीपैट की तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने साबिक एमएलए को गिरफ्तार किया और मचरला जूनियर सिविल जज के सामने पेश किया। अदालत ने मामले की समाअत करते हुए साबिक रुकन असेंबली को 14 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया है। पिनेरी रामाकृष्णा रेड्डी को पुलिस की कड़ी निगरानी में नरसापेट एसपी ऑफिस से नेल्लोर सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद में बढ़ते जराइम पर काबू पाने के लिए महकमा पुलिस मुतहरिक, कई इलाकों में गाड़ियों की तलाशी और ऑपरेशन चबूतरा मुहिम चलाई गई। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने और गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों को रोकने के लिए शहर हैदराबाद पुलिस मुस्तैद हो गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स की टीमों ने संतोष नगर पुलिस हदूद, फलकनुमा पुलिस हदूद के अलावा कई इलाकों में मिशन चबूतरा के तहत रात देर गए सड़कों पर आवारागर्दी करने वालों की निशानदही की। टास्क फोर्स टीमों ने पुराने शहर की सड़कों पर और गलियों में कई घंटों तक गश्त किया। राहगीरों के गाड़ियों की तलाशी भी ली गई और दस्तावेजात की भी जांच की गई। दरियासना एक राहगीर की गाड़ी से कुछ कागजात बरामद हुए। अफसरान ने जब उन कागजात के बारे में दरियाफ्त किया तो राहगीर ने बताया कि वो कागजात उसकी वालदा की खराब सेहत को ठीक करने के लिए हैं।
अरे हाँ जा रहा हूँ क्या मालूम ये आया मैं जादू जादू वो पढ़ाने गया था क्या कैसे पढ़ा है तो कम होता है अरे क्या ये आदत है फोन में पढ़ते तेलंगाना यूथ कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी जया रेड्डी और कोना संतोष ने नीट इम्तिहान में होने वाली बेकायदगियों के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए एहतजाज में हिस्सा लिया। इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट इम्तिहान में होने वाली मुबैना धांधलियों के खिलाफ मुजाहरा किया। तेलंगाना यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जया रेड्डी और कोना संतोष के अलावा IYC के कई कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करवाया और नारे भी लगाए। एहतजाजियों ने NTA को बर्खास्त करने, मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के मुस्तफ़ी होने और तलबा का दोबारा इम्तिहान लेने का मुतालबा किया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल मिर्जा रहमत बेग और मल्लपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। आदि बटला में कब्रिस्तान को मुसत्तह करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इब्राहिमपट्टनम के करीब आदि बटला पुलिस हदूद में कदीम ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान को मुसत्तह करने की कोशिश की गई। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को इतला दी कि JCB के जरिए कदीम कब्रिस्तान और ईदगाह की अराजी को मुस्तह किया जा रहा है। सदर मजलिस ने MLC मिर्जा रहमत बेग व दीगर मजलिसी कायदीन को वहां रवाना किया। मौके पर पहुंचे MLC मिर्जा रहमत बेग ने वहां का मुआयना किया और कब्रिस्तान को मुस्तह करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया। MLC मिर्जा रहमत बेग, मल्लपल्ली कॉरपोरेटर जफर खान और साबिक कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ ने आज वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और सूरत हाल से वाकिफ करवाया। दरियासना एक तहरीरी यादाश्त पेश करते हुए आदि बटला के मस्जिद, कब्रिस्तान और ईदगाह की अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने की दरख्वास्त की गई। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने ईदगाह, मस्जिद और कब्रिस्तान की अराजी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और खातियों के खिलाफ कार्रवाई का तयख़ुन दिया है। म्यूनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन की प्लाटिनम जुबली तकरीब GHMC दफ्तर में मनाई गई। आदिल शरीफ कारगुजार सदर सेक्रेटरी ऑल इंडिया INTUC की जेर सदारत म्यूनिसिपल सहकार मजदूर यूनियन की 75 साला तकरीब मनाई गई। अजीम तरबदी हैदराबाद में मुनक़िद तकरीब में साबिक रुकन राज्यसभा डॉक्टर संजीवा रेड्डी ने शिरकत करते हुए तमाम को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडराम, साबिक अराकीन पार्लियामेंट V हनुमंतराव चिन्ना रेड्डी के अलावा ऑल इंडिया INTUC के सीनियर सेक्रेटरी सलीम बादशाह, INTUC के रियासती नायब सदर विजय कुमार यादव व दीगर ने भी इस मौके पर शिरकत की। आदिल शरीफ ने GHMC मुलाजिमीन के मसाइल उठाए। मुलाजिमीन को हेल्थ कार्ड देने, 125 मुरब्बा गज अराजी देने और उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया। आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की खिदमात को बाकायदा बनाने के लिए भी नुमाइंदगी की। आदिल शरीफ ने देरीना मुतालबात पूरे करने की दरख्वास्त की। दरियासना यूनियन लीडर्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड्स भी तकसीम किए गए।
मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी की सदारत में एक वफ्द ने अनीसुल गुरबा का दौरा किया। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की क़यादत में एक वफ्द ने अनीसुल गुरबा की इमारत का तफसीली दौरा किया। गुज़िश्ता दिनों मुशीराबाद टिमरीज ब्रांच से अनीसुल गुरबा मुंतकिल किए गए 20 तलबा से भी मुलाकात की। दनी असना के टेकर व दीगर ओहदेदारों से भी तफसीलात हासिल की गई। चूँकि अनीसुल गुरबा वक्फ बोर्ड के तहत आता है, इस वक्त ने वक्फ बोर्ड दफ्तर पहुंचकर सदर नशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात करते हुए अनीसुल गुरबा के सिलसिले में एक नुमाइंदगी दी। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अनीसुल गुरबा को टिमरीज को लीज पर देने पर नाराजगी का इजहार किया है और दीगर तफसीलात बताई हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ड्रग कंट्रोल ब्यूरो के ओहदेदारों ने बंडलागोड़ा इलाके से बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले स्टेरॉयड इंजेक्शन की भारी मिकदार जब्त की है। जराए ने बताया कि जिम इंतजामिया की जानिब से मसल्स बनाने के ख्वाहिशमंद नौजवानों को स्टेरॉयड इंजेक्शन दिए जा रहे थे। ड्रग कंट्रोल ब्यूरो के ओहदेदारों ने जिमों में स्टेरॉयड फरोख्त करने वाले सैयद फहाद नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से स्टेरॉयड इंजेक्शंस की भारी मिकदार जब्त कर ली है। तेलंगाना के फूड सेफ्टी कमिश्नर की टास्क फोर्स टीमों ने श्री कैटरियर्स वाक़े JNTU पर छापा मारते हुए हिफ्ज़ान सेहत की कई खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश किया। हिफ्ज़ान सेहत से खिलवाड़ करने वाले होटलों और रेस्टोरेंट्स के खिलाफ महकमा फूड सेफ्टी के अफसरान की कार्रवाई जारी है। टास्क फोर्स टीम ने JNTU कॉलेज कैंटीन का आज मुआयना किया। इस दौरान अफसरान ने पाया कि FBO के पास FSSAI का लाइसेंस नहीं है। खाने पीने की अशिया और कटी हुई सब्जियों को मुनासिब तरीके से ढका नहीं गया है। बावर्ची खाने में साफ सफाई का फुकदान है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल रिकॉर्ड्स भी दस्तयाब नहीं थे। ओहदेदारों ने इस खिलाफ वर्जियों पर कैंटीन इंतजामिया को एक नोटिस जारी किया है। रियासत उत्तर प्रदेश के औरिया में अपने मासूम बच्चों को दरिया में फेंकने वाली एक खातून को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जरा ने बताया कि प्रियंका नामी खातून के शौहर का 2 साल पहले इंतकाल हो गया था और वो अपने 4 बच्चों के साथ बहनोई आशीष के साथ रह रही थी। बताया गया है कि आशीष ने प्रियंका के 4 बच्चों को अपने पास रखने से इनकार कर दिया था और इस बात को लेकर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था, जिसके बाद खातून ने अपनी एक रिश्तेदार गीता को फोन करते हुए 4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लेने की इतला दी। जराए ने बताया है कि प्रियंका ने अपने 4 बच्चों को दरिया में फेंक दिया, जिनमें से 3 फौत हो गए, जबकि बड़ा बेटा किसी तरह से बच निकला और दरिया के पास पहुंचने वाली अपनी रिश्तेदार और गांव वालों को सारी कहानी सुना दी। पुलिस ने प्रियंका नामी इस खातून को पकड़ लिया है और गोताखोरों की मदद से मासूम बच्चों की नाशें दरिया से निकाल ली।
सब मिले हैं, क्या है मामला? कुछ देर पहले अभी ये थाना फफूंद क्षेत्र में केशमपुर घाट पड़ता है, उस पे सूचना मिली कि 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली है। लगभग उनकी उम्र 5-6 साल है। इसमें मौके पे सभी राजपत्रित अधिकारी, क्योंकि ये कोतवाली औरैया और फफूंद का बॉर्डर पड़ता है, दोनों सीओ साहब और एसएचओ मौके पर आए हैं। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा और मिला, जिसने बताया इनकी माँ का नाम प्रियंका, वाइफ ऑफ स्वर्गीय अवनीश। ये अटा बरुआ, ये थाना फफूंद की रहने वाली है। ये आज सुबह अपने चारों बच्चों को यहाँ घाट पे लेके आई, कुछ इसको खिला के यहाँ पे पानी में डुबो के छोड़ के चली गई। अभी मौके पे 3 बच्चे मिले हैं, जिनमें से 2 मृत अवस्था में मिले हैं, उनके मुंह से कुछ झाग आ रहा है और एक बच्चा जो ठीक है, उसने बताया कि मम्मी आज सुबह लेकर आई थी और मुझे भी डुबाया। और जो एक चौथा बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 1.5-2 साल है, वो अभी मिसिंग है। उसकी संभवतः उसकी मृत्यु हो गई है, उसकी डेड बॉडी को ढूंढाया जा रहा है गोताखोरों से। पूरे प्रकरण में महिला के पति की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी और ये अपने चचेरे देवर के साथ रह रही थी। किस घटना के कारण इन्होंने किस कारण से ऐसी घटना कारित की है, उसके संबंध में अभी सभी पहलुओं पे जांच की जा रही है। महिला को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूरे घटनाक्रम में कैसे घटना कारित की गई है, क्या हुआ है, उसके अनावरण के लिए टीम्स लगा दी है। और अभी बच्चों का जो 2 बॉडीज मिल गई हैं, उनका पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। मौके पे परिवार से बच्चों के नाना और कुछ और लोग आ गए हैं। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। अवाम बिलखुसूस खवातीन की हिफाजत करने वाले पुलिस एहलकार अब खवातीन पर ही जुल्म ढाने लगे हैं। कलेश्वरम और नलगुंडा के बाद हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक पुलिस कांस्टेबल के लड़की के साथ जिनसी ज्यादती करने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक शमशाबाद आरजीए पुलिस स्टेशन में बतौर कांस्टेबल खिदमात अंजाम देने वाले प्रदीप ने बुधवेल में अपने घर के सामने रहने वाली एक कमसीन लड़की के साथ शादी करने का झांसा देते हुए उसके साथ ज्यादती की। लड़की की मां ने पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज किया है। बताया गया है कि मज़कूरा कांस्टेबल को माजी में भी जिनसी हरासानी के इल्जामात के सबब मुअत्तल किया जा चुका है। अत्तापुर पुलिस हदूद के हसन नगर में कत्ल की वारदात पेश आई। ससुराली रिश्तेदारों ने बहू को मौत के घाट उतार दिया। जराये ने बताया कि हसन नगर इलाके में अजमेरी नामी खातून का उनकी सास और ससुर ने मिलकर कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर अत्तापुर पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया और एक मुकदमा दर्ज कर कत्ल करने की वजूहात का पता लगाने में मसरूफ हो गई है। आपको बता दें कि महकमा पुलिस के अफसरान की जानिब से सख्त चौकसी इख्तियार किए जाने के दावों के दरमियान कत्ल की वारदातों का सिलसिला जारी है। हैदराबाद, साबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट में पिछले 1 महीने के दौरान 25 कत्ल की वारदातें अंजाम दी जा चुकी हैं। हज का फरीजा अदा करने के बाद आजमीन का हिंदुस्तान वापसी का सिलसिला जारी। 7 परवाजों के जरिए 2188 हुजाज हिंदुस्तान पहुंचे। हज कमेटी ऑफ इंडिया और हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स के जरिए फरीजा हज अदा करने के बाद आजमीन वतन लौट रहे हैं। अब तक 41 परवाजों के जरिए 12,576 हुजाज हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब आजमीन की रवानगी का सिलसिला भी जारी है। मक्का मुकर्रमा में 1,14,897 और मदीना मुनव्वरा में 11,185 हुजाज मौजूद हैं। रवानगी से 1 घंटा कबल आजमीन का सामान उनकी इमारतों से इकट्ठा करके एयरपोर्ट भेजा जा रहा है ताकि आजमीन को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हुजाज को चाहिए कि वो वापसी से 12 घंटे पहले तवाफ विदा से फारिग हो जाएं और अपनी इमारतों में ही मौजूद रहें। मक्का मुकर्रमा का दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस था 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है।
Imagine a world where respect and kindness shine. At the annual Akhlaq show, students at MS Creative School showcase the power of good character. Through skits, performances and acts of service, they learn the importance of akhlaq towards family, friends and community. Join us in nurturing the future. For more details, please visit our website.